नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समाज के समुदाय के जो लोगों ने दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सके, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ दिया है, तो कई जगहों पर रेल पटरियों पर लगने वाली फिश प्लेट को हटा दिया है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैसला का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इस बीच राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बातचीत के लिए मंत्री अशोक चांदना को भेजा, लेकिन कर्नल बैसला ने तबियत ठीक नहीं होने की बात कहते हुए बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। गुर्जरों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हिंडौन के पास में भरत पर पीलूपुरा जगह, वही पीलूपुरा जगह है जहां पर गुर्जर पहले जाम कर बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त रेलवे ट्रैक पर रात भर वो बैठे रहे, यहीं पर अलाव जला लिया। यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी रात भर गुर्जर यहाँ पर बैठे रहे इस मांग को लेकर कि जब तक कि आरक्षण से जुड़े हुए उनकी कुछ मांगे हैं, जिनमें भर्तियाँ जो खास तौर पर बैकलॉग भरने को लेकर, इसके अलावा उनको लगता है कि उनके आरक्षण को लेकर 9 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो, आरक्षण बचा रहे। तो क्या मांगे आरक्षण क्यों? हमारी सर जो मांग है सरकार से, हम लिखित में देवनारायण योजना है हमारी, और हमारे क्या है बैकलॉग है, प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, और हमारे जो 6 मांग है, हमारी 1000 मांग नहीं है। हम आंदोलन का ऐसा नहीं चाहते कि हम अशांति फैले, हम ऐसा नहीं चाहते कि पब्लिक को परेशानी हो, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार में जो लिखित में दे चुकी है, हम केवल उसकी पालना चाहते हैं। इसलिए हमने आज मजबूरन, हमने देखो आप 17 तारीख को किया, 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, और हमने मलाना किया समझौता कैबिनेट मंत्रियों 3 मंत्री। तो भी आपकी बात, तो ये क्या रात भर अलाव जलाकर यहीं बैठे हैं आप? हाँ, रात भर यहीं थे सभी लोग। लग रहे हैं कि आप रजाई गद्दे भी पड़े हुए रात को? हाँ, बिल्कुल पटरी के ऊपर ही यहीं ट्रैक पर सोए, पूरा समाज यहीं रहा, अग्नि जला के पूरा समाज यहीं रहा, रात को यहीं रहा। क्या करेंगे, क्यों, अब कब तक बैठे रहेंगे? जो सरकार ने हमको लिखित में दिया है, और वो सरकार ने दिया है, जो हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हमको डटे रहना है, और हर स्थिति और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि मांगे है ही नहीं, हमने तो पूरी कर दी, ऐसी कोई मांग है ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहता हूं कि बैकलॉग हमने नहीं लिखा, मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, और हमारे समझौता में था जो इन्होंने लिखा, और उसके बाद हमारा प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, हमारी जो कि 3 विधवाएं हैं, और यार छोटी सी बात, हमारे 1252 का फिक्सेशन नहीं करना, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण जो कि घटना है ये। और उनका जो कि प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद भी आज 4 साल हो गई, और 4 साल में भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगी आप सरकार से भी पूछें कि ऐसा क्यों, लेकिन चलो उन्होंने अब पूरा किया, तो बैक विशेष तो हमारी नौकरियों का है ना, रीड के लिए नौकरियां सबसे बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्या इस हुक्के से क्या थोड़ी सी गर्मी आती है? हाँ साहब, हवा है, सर्दी लग रही है। सर्दी बहुत कड़ी लगा साहब, झाड़त रहती है साहब। हाँ, सर्दी बिल्कुल नहीं लगा, हमारा हुक्का तो गर्मी। मंत्री कल बात करने के लिए आए थे आपसे, उनको भगा दिया आपने? भगाया किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं करते, नहीं, ये कोई काम नहीं किया, भगा भी कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कोई मंत्री आया ही नहीं अभी तक, और मंत्री आवे तो हम बात कर रहे तैयार हैं ट्रैप के ऊपर, कोई मंत्री करेंगे, नाराजगी नहीं है। हम तो यही ट्रैप पे बात करने वाले हैं। सरकार को हम धन्यवाद देंगे जो हमसे बात करे। इस बारे में बताऊंगा तो कर्नल साहब ने एक ही बात कही थी कि मेरी अच्छा, ये आप बताएं, आपने क्या वहाँ पर भी आगे भी रास्ता रोक रखा है? हाँ, रोका है। ट्रैक को खड़ी थी,
नहीं जाम लगा हुआ है, शांतिपूर्वक पटरियां तो नहीं फाड़ेंगे। नहीं, किसी को परेशानी नहीं किया हमने, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, शांतिपूर्वक नुकसान कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी समाज को परेशान भी नहीं करेंगे, कोई को परेशान नहीं। अच्छा आप बताएं, इससे इतनी सारी ट्रेनें गुजरती है, यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। हम खुद नहीं चाहते इस बात को सर, हम खुद नहीं चाहते इस बात को कि परेशान हो जनता। बाकी की हमारी मांगों को पूरी कर दे सरकार, हम क्यों करेंगे जनता को परेशान। हम खुद नहीं चाहते जनता को परेशान करना, हमको सरकार मजबूर कर रही है परेशान करने के लिए। हमको सोना पड़ रहा है यहाँ पर ट्रैक पे आके। हम खुद चाहते हैं, हमारे घर पे भी बिस्तर है, सब चीज़ है, लेकिन हम यहाँ आए, हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है, मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ रहा है। 6 मांगे हमारी, उनको पूरे कर दिए जाए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। तो मांगे हैं, मांगे में 3 बड़ी मांग है। एक मांग है कि जो बैकलॉग जो है रिजर्वेशन के अंदर 5% रिजर्वेशन पहले से एमबीसी में मिला हुआ, लेकिन बैकलॉग भरने की मांग को लेकर है। दूसरी जो मांग है कि 9th शेड्यूल के अंदर आरक्षण को शामिल कर दिया जाए। और तीसरी जो मांग है कि जो गुर्जर पहले जो एजिटेशन हुए थे उसके अंदर जो गुर्जर परिवारों से जिनमें मौत हुई थी, उनके परिवारों को किसी परिजन को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, ये मुख्य मांग है। हालांकि इसको लेकर कई सारे पैच है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है ज़्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन इनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई है। और यहीं पर आकर ट्रैक पर आकर मंत्री या सरकार के कोई प्रतिनिधि बात करें। इसी बीच हमारे साथ 2 सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ भवानी हमारे साथ है। पहले रुक दीपक का। दीपक, यहाँ समझ ये नहीं आ रहा कि सरकार ने तो ये दावा किया कि सब कुछ सुलझा लिया गया है, बातचीत हो गई है, बावजूद ये लोग सड़क अब रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त दिल्ली बॉम्बे ट्रैक पर हूँ। पीलूपुरा एक इलाका पड़ता है भरतपुर में, और आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारी सोए हुए हैं, क्योंकि देर रात से लगातार यहाँ पर हैं। एक दिन पहले रविवार की दोपहर को 2 बजे के आसपास इस ट्रैक को बाधित किया गया था। उसके बाद से इस ट्रैक पर लगातार आंदोलनकारी बसे हुए हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने आएगा, इसको लेकर कयास लगे थे, लेकिन वो बातचीत असफल रही थी। और यहाँ पर अब ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कोशिश इनकी यही है कि सरकार की तरफ से कोई आए, क्योंकि जो इनकी 6 मांगे हैं वो बहुत जरूरी है। और इसको लेकर इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये तभी हटेंगे जब यहाँ उनकी मांगे मानी जाएगी। आप लोग कब तक इसको प्लान करेंगे साफ करने का, क्लीन करने का? देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम इसको बंद करें, प्लान करना ये सब सरकार के हाथ में। हमारी मांगे सरकार माने और हम इसको खाली कर देंगे। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, आप इस गुर्जर समाज के अतीत को भी जानिए और हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए। हमें आंदोलनकारी को मत बनाइए। हम हमारा हक चाह रहे हैं, हमारे साथ छलावा मत करो, हमारे साथ धोखा मत करो, अन्य समाजों में हमारी इस तरह की छवि मत बनाओ। सरकार से निवेदन है कि हमारा अतीत पहले भी देखा है, अगर हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया गया पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे। 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया था। कौन लोग थे? आप ही लोगों में से, गुर्जर नेताओं में से? बिल्कुल हमारे ही समाज के लोग थे। वो गए थे, उनको क्या मिला वो समाज में आके बता देते। हमारे ही लोग थे, गए थे, कुछ तो दिया होगा ना सरकार ने। वहाँ क्या दिया वो हमको आके बता देते। वो ना मंत्री जी ने बताया, ना वो 40 लोगों का कोई भी एक प्रतिनिधि, कोई एक व्यक्ति आके बताया हमको ये दिया। यहाँ जाते और नहीं दिया तो हमारे शामिल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं मतलब 2 धड़े नहीं, कोई धड़े नहीं है। वो भी समाज के लोग हैं, वो वहाँ गए थे तो उनको क्या दिया? समाज के हैं अगर वो, तो उनको दिया क्या आके बता दें। आज कोई उम्मीद है कोई नेताओं से बातचीत करने का? कोई उम्मीद है, हम बिल्कुल तैयार हैं। कर्नल साहब के आदेश हैं, जो भी कुछ होगा जनता के बीच में होगा, समाज के बीच में होगा, पटरी पे होगा। कर्नल साहब कहाँ हैं आज? कर्नल साहब का अभी कर्नल साहब अपने निवास पर ही हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, उम्र का तकाजा है, इसलिए वहाँ है। ऐसा नहीं कर्नल साहब अभी यहाँ पधारेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा अर्पिता, यहाँ पर जो ट्रैक में आंदोलनकारी हैं देर रात से इसी तरह से सोए हुए हैं, क्योंकि जो ये ट्रैक है ये एक दिन पहले से लगातार इस रूट पर ये आंदोलनकारी बसे हुए हैं। और इनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगें, जो 6 मांगें गुर्जर समाज की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से की गई हैं, वो लोग यहीं पर हैं। कब तक आप यहाँ से उठेंगे चाचा? ऐसा श्रीमान जी, पहले भी हमारा समाज 27 दिन तक गवर्नमेंट के इंतजार करता रहा, और मैं गुर्जर समाज को धन्यवाद देता हूँ, बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि जो ये समाज है देश हित में, राज्य हित में और सर्व समाज के हमेशा हित में कार्य करता है। ये अनुचित कार्य ठीक है, चाहता ही नहीं।
लोग यानी यही इन चाहते लोगों हैं का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। दीपक आप रहिए, भवानी में हमारे साथ हैं। राजस्थान में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग पर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान के भरतपुर में रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट उखाड़ दी। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो रेलवे ट्रैक से नहीं उठेंगे। सिर्फ भरतपुर में ही नहीं, कोटा, झुंझुनू और दौसा में भी गुर्जर समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। भवानी आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है? देखिए मैं इस वक्त सवाई माधोपुर भरतपुर स्टेट हाईवे पे खड़ा हूं और तस्वीर पहले आपको दिखाऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर ये हाईवे यहाँ जाम कर दिया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर इसी तरीके से अलग अलग कांटे डालकर और गुर्जर समाज के लोग हैं वो लाठियां लेकर इस वक्त खड़े हो गए और अलग यहाँ पर पीछे आप तस्वीरें देखेंगे गाड़ियां खड़ी है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो इस वक्त जो भरतपुर का इलाका है और आसपास का इलाका वहाँ इसी तरीके से जाम किया जा रहा है। और क्यों बंद कर रखा है? जिंदाबाद। आपने बंद कर रखा रास्ता, लोगों को परेशानी हो रही है काफी। हमको भी काफी परेशानी हो रही है ना, हम भी सर्दी के अंदर यहाँ पड़े हमें भी सर्दी आ रही है। अभी गड़ा बैठ गया पूरी रात जगह है, ठीक है, तो हमें भी कुछ चाहिए इसलिए हम बैठे नहीं। हम पागल नहीं है जो यहाँ पे बैठे। तो इधर से भरतपुर से सवाई माधोपुर नहीं जा पाएंगे लोग? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, खाली मोटरसाइकिल वालों को इमरजेंसी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो गाड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि पीछे ये कार आई है लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और इस तरीके से ये देख सकते हैं कि यहाँ से लौटाया जा रहा है। बिल्कुल यानी कि किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। बिल्कुल किसी को नहीं, सिर्फ इमरजेंसी और मोटरसाइकिल बस। आप आगे आप नहीं लाठी वाठी ले रही, लाठी क्यों? हम यही नहीं ऑल राजस्थान बंद करना चाहते हैं। ऑल राजस्थान बंद है, बंद होगा, जगह जगह आंदोलन लगेंगे। नहीं आ रहा समाधान करे सरकार। और अभी राजी से कुछ नहीं हो रहा, अब मानेगी लाठी से। अब लाठी से काम चलेगा। अच्छा ये आप बताएं, आपने ये पेड़ वेड़ काट के डाले यहाँ पर सारा, आपको क्या लगता है कि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी? लोग आप देख रहे हैं हमको भी परेशानी हो रही है, हम पूरी रात से यहाँ जग रहे हैं। इतनी सर्दी के अंदर बैठना किसको अच्छा लगता है? आम जन को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों का शीघ्र समाधान निकाले। सरकार आश्वासन आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड में भी आपने रास्ता रोक रखा है। इधर भी आगे भी रास्ता, ये आगे जाकर फिर रास्ता रोक रखा अलग अलग जगह पर। जो रास्ते जाने वाले हैं ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पेड़ काट कर अलग अलग जगह पर डाल दिए, जिससे कि लोग आ ही नहीं पाए। अभी ट्रैक जाम था, ट्रैक के बाद में जो रास्ते हैं, रोड है, वो जाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे मांगे पूरी हो जाएगी? आप जिस तरीके से, क्या ये तरीका ठीक है? बिल्कुल सर, अभी जैसे राजी से हमने उनको टाइम दिया था सरकार को, और सरकार ने जब टाइम से ही ज्यादा समय ले लिया, उसके बाद में हमको यही रास्ता अपनाना पड़ा है। जब भी गुजरा है, क्या लगता है ये रास्ता, क्या रास्ता ठीक है लोगों को इस तरीके से परेशानी में डालना? बिल्कुल हमारा तो ठीक है, परेशानी नहीं है, सरकार करवा रही है जो भी करवा रही है जो। ठीक है भवानी, अब जरा रहिए हमारे साथ। देखिए गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदा कल दरअसल गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन कर्नल बैसला ने खराब तबीयत का हवाला देकर मिलने से इनकार कर दिया, जबकि कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला से भी मुलाकात नहीं हो सकी। मंत्री अशोक चांदा के मुताबिक गुर्जर समुदाय के लोगों ने उन्हें विजय बैसला से नहीं मिलने दिया। फिर भी गहलोत सरकार शांतिपूर्ण समझौते के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के प्रयास क्या होंगे ताकि आंदोलन आगे ना बढ़े और लोग पटरी से हटे, मुकदमे ना लगे, सब लोग शांति और भाईचारे के साथ में इस आंदोलन को यानी खत्म कर दें, और जो सरकार ने कदम उठाए वो उससे आम गुर्जर तक वो बात पहुंच जाए। इसके लिए आपकी कोशिश क्या है? देखिए सरकार, पहले क्या होता था कि आंदोलन होता था, आंदोलन के बाद में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जयपुर में वार्ता होती थी, और उस वार्ता के बाद में कॉम्प्रोमाइज होता था और वो पॉइंट्स बनते थे। इस बार सरकार ने 2 कदम आगे चढ़ के वो 80 गांव, जिन 80 गांव में आंदोलन होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वहाँ के सारे पटेल, बुजुर्ग, पंच, सरपंच, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो आकर सरकार से मिल लिए, और खुद कर्नल बैसला साहब ने भी कहा कि वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तो अगर वो समाज के लिए कुछ लाते हैं तो मुझे मंजूर है। उनके एक पॉइंट के ऊपर रजामंदी बनी, और 14 पॉइंट का जो एक कल फैसला हुआ, इससे बढ़िया फैसला आज तक नहीं हुआ, इससे शानदार फैसला नहीं हो सकता।
दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जरा लोगों से बात कीजिए कि क्या कोई नेता कोई अभी पहुंचा है, क्योंकि मंत्री जिस तरीके से अशोक चांदना कह रहे हैं कि वो पहुंचे, उनको मिलने नहीं दिया गया, तो ऐसे समाधान का क्या रास्ता निकलेगा फिर? बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर जो ट्रैक में लोग बैठे हुए हैं देर रात से, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई नेता आप लोगों की मांग को मानने के लिए या कुछ इस तरह से बात करने आया? ऐसा है श्रीमान जी, आज समाज का दूसरे दिन पटरी पर कल कलर साहब ने अशोक चांदना के लिए आमंत्रित किया था, वो पधारे, वो समय निकाल चुके थे। हो सकता है कि चांदना जी समय पर आ जाते तो इस प्रकार की नौबत ना होती। अभी ये मतलब ना, ये आज का ही मामला नहीं है, तो धीरे धीरे समाज इकट्ठा हो रहा है। जब तक पूरा राजस्थान सीज नहीं होगा, समाज पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे ग्रामीण रोड हो, तो पूरा राजस्थान बिल्कुल ब्लॉक होगा, तब जा करके समाज हटने, और अपनी मांगें पूरी होने के बाद में ये समाज पीछे हटेगा। नहीं, समाज पीछे हटने वो सारी परिस्थिति से निपटने, सर्दी बरसात गर्मी सबसे तैयार है। फिर समाज जब तक अपनी मांग, सरकार जब तक अपनी मांगें पूरी नहीं कर देगी तब तक ये सरकार मतलब ना आंदोलन खत्म करने वाला नहीं है। 40 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी मिलने गया था, वो बातचीत बेनतीजा निकली या वो बेनतीजा वो बेनतीजा है, और वो सिर्फ एक आश्वासन है। ये स्वार्थ जो गए थे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गए, ना कि समाज के स्वार्थ के लिए गए थे, इसलिए समाज उसको नकारात्मक रिपोर्ट देती है। बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग हैं जो बीती रात से हैं, उन लोगों से मैं पूछता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो बातचीत हर कोई नहीं कर रहा है। सर, ये बताइए कब निकलेगा इस पूरे आंदोलन का देखो, हमारे एमबीसी वर्ग और समाज की जो मांग है, उन मांगों के अनुरूप हमारे स्टैंड पे हम कायम है। सरकार हमारी सारी मांगों को पूरी करके इस रेलवे पटरी पर आंदोलनरत समाज के बंधुओं के बीच में आ जाए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में हम बात करेंगे। और कल युवा मामलों के मंत्री जो है अशोक जी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बात चांदना जी से हो नहीं पाई। कैसे क्या हुआ? देखो, अशोक चांदना जी भी हमारे समाज के सदस्य हैं, और जितनी पीड़ा हमको है या आंदोलनकारियों को, उतनी पीड़ा माननीय मंत्री अशोक चांदना जी को भी होनी चाहिए। वो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, और मैं चाहता हूं कि एमबीसी वर्ग की समस्त प्रकार की मांगों को पूरी करके सरकार के नुमाइंदे के रूप में इसी रेलवे ट्रैक पे आए। हम यही बात करेंगे। इस बार कोई टेबल टॉक नहीं होगा। हमारा कोई डेलीगेशन या हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल इस बार किसी मंत्रिमंडलीय समिति से बात करने इस ट्रैक के आगे नहीं जाएगा। आज कोई आने वाला है आप लोगों से बातचीत करने, कोई हल निकलेगा? अभी तक विधिवत रूप से या ऑथेंटिक हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन हमसे कोई बात करने, हमारी पूरी मांगों को लेकर के बात करने सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है या कोई पहल होती है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन बात पटरी पर ही करेंगे, टेबल टॉक या बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जितने भी आंदोलनकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भी नेता आएगा उनसे बातचीत करने के लिए, जो उनकी मांगें 6 मांगे हैं, उन पर बातचीत इसी ट्रैक पर होगी। यानी पटरी से हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसमें ये जो रूट है वो दिल्ली बॉम्बे रूट है, और इसको लेकर यहाँ पर ये अभी भी बने हुए हैं। जी ठीक है, दीपक रहिए आप हमारे साथ। देखिए, गुर्जर आंदोलन की अगुवाई कर रहे विजय बैंसला ने दावा किया कि राज्य सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई है। विजय बैंसला आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। विजय जी, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर पैच फंसा हुआ है? कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं, ये आप सरकार से पूछ के तो बता दो। सरकार कह रही है कि जो आपकी मेन जो मांगे थी, 4-5 मांगे थी, वो एक प्रतिनिधिमंडल गया, उसके साथ वार्ता हुई और वो उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, सरकार को से हमने 2019 में समझौता किया था। आज 1.25 साल हो गए इस बात को, उसमें से कुछ भी तो पूरा हुआ नहीं। 1252 के बच्चे अभी भी 27,000 रुपये में 3.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। एक तरफ पूरी ब्यूरोक्रेसी और गहलोत जी कह रहे हैं कि ये बात तो सही है साहब कि समान कार्य को समान वेतन मिलना चाहिए। ये बच्चे 27,000 रुपये में पिछले 3-3.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में बगल में बैठा हुआ बंदा 60,000 रुपये कमा रहा है उसी काम के लिए। ये इनइक्वालिटी नहीं है क्या? ये फंडामेंटल राइट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं। हाँ या ना बताओ भाई, अपन चर्चा कर रहे हैं ना, या वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है? नहीं, आप मुझे बात ठीक है, ठीक है ना, बात ठीक है ना, बात ठीक है कि भैया अगर काम एक ही कर रहे हो तो पैसे तो बराबर मिलने चाहिए। हमने ये थोड़ी बोला कि परमानेंट करो, हमने तो या तो एक काम करो। देखो, मेरा तो एक गहलोत जी से एक निवेदन है कि या तो भाई तनख्वाह हमारी बढ़ा दो या फिर उनकी घटा दो।
भाई आपका रूल तो ये कहता है ना कि समान कार्य समान वेतन। तो अगर आप ये कहते हो कि जितना कार्य करा रहे हैं उसकी औकात 27,000 रुपए की है तो दूसरे को 60 क्यों दे रहे हो भैया? उसकी भी 27 कर दो, अगर हमारी बढ़ा नहीं सकते तो। गुर्जर समुदाय के आरक्षण की ये मांग नई नहीं है। इससे पहले भी आरक्षण की मांग पर कई बार गुर्जर आंदोलन किया गया है और पिछले काफी वक्त से गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कई बार प्रदर्शन हिंसक भी हो चुका है। आरक्षण की मांग पर भरतपुर में प्रदर्शन। पटरियों पर उतरा गुर्जर समुदाय। ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग। दिल्ली मुंबई रूट पर बाधित हुआ यातायात। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर जिले की हैं। आरक्षण की मांग को लेकर यहां गुर्जर समुदाय के लोग पटरी पर उतर आए हैं। कहीं पटरियों को तोड़ दिया गया है तो कहीं पटरियों को ही बिस्तर बना लिया गया है। आज कर्नल बैंसला जो कि इस आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा नेता माने जाते रहे हैं, उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो आज ही के दिन यहाँ पर बैठेंगे। तो उन्होंने पटरी पर आने का ऐलान नहीं किया कि गुर्जर वहाँ नहीं जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो आक्रोशित युवा हैं समाज के, वो यहाँ पर आ गए और पटरी पर बैठ गए। आलम ये हो चुका है कि कोई भी पटरियां छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण 5%। कब तक नहीं हटोगे बाबा? 2 महीने है, 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। गहलोत सरकार के खिलाफ फूटा ये गुस्सा आरक्षण की मांग को लेकर है। गुर्जर समाज से जुड़े लोगों की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण दिया जाए। ये मांग गुर्जर, रायका, रेबारी, बंजारा और लुहार जाति से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही है। साल 2006 में सबसे पहले इन लोगों ने ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण की मांग उठाई थी, जिसके बाद साल 2017 में राजस्थान सरकार ने आरक्षण की मांग को मान लिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। यही वजह है कि एक बार फिर गुर्जर समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने की जिद ठान ली है। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पटरियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। आरक्षण की मांगों को पूरी करने की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने आज दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित कर दिया। ये जो पटरी है ठीक मेरे दाहिनी तरफ, यहाँ पर गुर्जर जमा हैं। दोपहर बाद पहले युवाओं ने पटरी रोकी, उसके बाद में फिश प्लेट उखाड़ ली गई। इसके बाद यहाँ पर आने वाली, इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम जो रेलगाड़ियाँ हैं, यात्री गाड़ियाँ हैं, उनको रोक दिया गया है। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। कई जगहों पर फिश प्लेट को उखाड़ दिया गया है, जिस वजह से दिल्ली से मुंबई जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। गहलोत सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे। हमें कोई रिजर्वेशन का शौक नहीं है, हमें ये आंदोलन करने। कर्नल साहब ने जो आदेश दिया है उसको मानेंगे। जो 41 लोग गए, कमेटी गई है, उनमें से 2 आदमी आ जाएं, चांदना जी आ जाएं, जो लोग गए वो आ जाएं, हमें आके बता तो जाएं क्या किया है आपने। गुर्जर आंदोलन का असर ये हुआ है कि इलाके की इंटरनेट सेवा भी ठप हो चुकी है। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2007 से लड़ रहे हैं।
आरक्षण चाहिए और क्या चाहिए अब की बार हाँ अब तो फिलहाल तो अशोक चांदना इंतजार है, नहीं तो बैठेंगे ना तक 10-20 महीना तक नहीं बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समाज मन बना के आया, सबसे पहले समाज फुल मन बना के आया है। सबसे पहले हमारी नौकरी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, बुरी तरह से सारी व्यवस्था करके लाइए। हाँ, अशोक चांदना जी को ट्रैक पर बुलाएंगे, गेस्ट हाउस में नहीं जाने देंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चंदाना से मुलाकात के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। क्या कार्रवाई करेंगे? अरे आई एम वेटिंग फॉर चांदना टू कम। आगे किस तरह से ये आंदोलन कब चलो तक जारी और क्या कहना चाहेंगे? चलो 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 हेलो कर्नल साहब, अरे टूट जाएगा भैया, टूट जाएगा। कर्नल साहब, क्या आप लोगों के आगे की क्या बात बता दीजिए। जिस तरह से लोग सारे सड़कों में उतर चुके हैं, रेल ट्रैक हम इंतजार कर रहे हैं चांदना का। भरतपुर का ये वो इलाका है जहां गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। कुल 80 गांव ऐसे हैं जहां गुर्जर समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। यही वजह है कि देखते ही देखते इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये जो लोग बैठे हुए हैं पटरियों पर, जरा इनसे पूछिए कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, जरा वो विस्तार से बताएं और इसका समाधान क्या है, क्योंकि वो पटरियों पर बैठे हैं, कितनी ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। आम जो लोग हैं इस प्रदर्शन के चलते आम लोगों को तो बहुत दिक्कतें हो रही है ना। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि दर्जन भर से ज़्यादा ट्रेनों के रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं और इसी रूट से कई ट्रेनें गुजरती थी, लेकिन आज यहाँ पर एक दिन पहले से रविवार की दोपहर से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही, क्योंकि आंदोलनकारी जो हैं वो इसी जगह पर बैठे हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं और क्या वो मांगे पूरी हो सकती है सरकार के द्वारा? पहले मांगे बताइए। हमारी मांग है बैकलॉग, जो फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने लिखा था और इन्होंने दस्तखत भी किया और अपने मैनिफेस्टो में लिया है बैकलॉग, प्रक्रियाधीन भर्तियां और हमारी विधवाओं का मुआवजा और देवनारायण योजना का विस्तारीकरण। ये हमारी मांगे हैं और कोई विशेष बड़ी मांग नहीं है। जो सरकार ने हमसे समझौता किया है वही हम मांग रहे हैं, अलग कुछ नहीं मांग रहे हैं। और छोटी छोटी मांग है, 5% सरकार ने दे दिया, हमने उनको धन्यवाद दे दिया। और अब छोटी छोटी मांगों के लिए सरकार आंदोलन करवा रही है और ये समय बहुत दिया है। 15 दिन का समय एक बार दिया, 15 दिन का समय अड्डा पंचायत के बाद में दिया है, फिर भी नहीं कर पा रही सरकार। बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि ये रूट जो बाधित हुआ है इससे भी, और सड़कें जो रुक रही हैं उससे भी लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन कैसे ये पहले भी आपके माध्यम से हमने राज्य सरकार को बता दिया कि हमने वार्ता बहुत कर ली। अब हमको आप काम करके एक्सरसाइज करके यानी दीपक, और हमारे लिए अपने आदेश दे दीजिए। से ये समाधान नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो चीजें कही गई हैं सरकार के द्वारा उनको अप्लाई भी करवा दी जाए। गुर्जर आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, एक दिन में 19 रैली, मुख्यमंत्री की कुर्सी करीबी दिख रही है क्या? नहीं, कम समय मिला कोरोना काल में प्रचार प्रसार का, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमको पहुंचना होता है और लोगों की उम्मीद होती है कि हम अपनी बात को उनके सामने रख सकें। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा कर के अपनी बात को उनके सामने रखें। और 19 रैली हम ज़्यादा समय हम नहीं दे पाते, ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। लेकिन हाँ, लोगों की एक आशा, एक उम्मीद जो है जगी है और बड़े अरसे बाद देश की राजनीति में, बिहार की नहीं देश की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। और आज के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। बिहार में तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि बेरोजगारी दर 46.6% है और ये तब है जब डबल इंजन की सरकार बिहार में है। भीड़ आपकी सभाओं में आ रही है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि युवा जो है तेजस्वी के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अभी नेटवर्क 18 से बात की सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा कि 2005 में भी लालू जी के पास ऐसी भीड़ आती थी, 2010 में
कि कोनो बात हुई? देखिए, भीड़ एक मापदंड नहीं होता, लेकिन जो भीड़ आ रही है उस भीड़ का बिहेवियर क्या है, इस पे थोड़ा आप लोग अगर रिसर्च करें तो शायद आपको समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिव है और ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। गुस्सा एक अलग चीज़ होता है, नफरत एक अलग चीज़ है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से नफरत करने लगी है और ये स्पष्ट उनमें दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी वो नहीं है, ये थके हुए हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। आप बताइए, अद्भुत है, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री जो कि देश में हमको नहीं लगता इनके अलावा और कोई होगा, बोलते समुंदर होगा तब कर खाने लगेंगे। तो पंजाब और हरियाणा में क्या समुंदर है क्या? बिहार के लोग वहाँ क्यों कारखानों में जाते हैं? कारखाना नहीं लगेगा, नौकरी नहीं लगेगा। ये इतने नकारात्मक सोच के हैं, बोलते कहाँ से दे देगा नौकरी? आप अद्भुत है। मतलब नीतीश जी का ये रवैया और तुम तड़ाक जो मर्यादा भाषा जो इस पर बिगड़ी है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में लौटने नहीं जा रहे हैं। एक इसी से जुड़ा सवाल मेरा है कि नीतीश जी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव आपको लेकर के कहा कि ये जो नौकरी कर रहे हैं 10 लाख नौकरी, 15 साल में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने सिर्फ 95,000 नौकरी दी। वो अपनी सरकार में 6 लाख नौकरी दे चुके, उनका दावा। बीपीएससी के बाहर लोग धरना देते रहते हैं, लाठी खाते रहते हैं, अपने परीक्षा का 2014 का इंतजार कर रहे हैं। अब जाके लोगों से पूछिए ना, तो बेरोजगारी दर 46.6 थी क्या बिहार में उस समय, जो देश में अब तक सबसे ज्यादा है कि नहीं? बेरोजगारी दर बिहार में सबसे ज्यादा है कि नहीं? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों बना है? आप आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं अब तक का। ये देखिए, उनके कथनी करने में भारी अंतर है। अगर नौकरी दी होती तो 4.5 लाख नौकरियां खाली क्यों है? उनको भरा क्यों नहीं गया? शिक्षा विभाग में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, इंजीनियर्स नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी, एक ऐसा आप पर आरोप है जो रोज आपका पीछा करता है। नीतीश कुमार हर सभा में कहते हैं, प्रधानमंत्री हर सभा में कहते हैं वो 15 साल वाला जंगल राज वापस आ जाएगा, उसको आने नहीं देना है। दोनों लोग, प्रधानमंत्री तो डीएनए पे सवाल उठाते थे। क्या नीतीश जी का डीएनए ठीक है? पूछिए तो प्रधानमंत्री जी से। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, देश की हम सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार की जनता तो सुनना चाहती थी कि बिहार के लिए क्या करेंगे। इस आर्थिक दौर से बिहार गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, बिहारियों के लिए क्या करेंगे? ये तो चीनी मिल खुलवा करके चीनी का चाय पीने वाले थे मोतिहारी में, क्यों नहीं खोला? ये सुनना चाहती थी प्रधानमंत्री जी से। बिहार की जनता सुनना चाहती थी स्पेशल पैकेज के बारे में। बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाह रही थी स्पेशल राज के दर्जे के बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, क्यों है? इस पे लोग सुनना चाहते थे। आयुष्मान योजना जो है इनकी, बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा तक नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? एक तेजस्वी यादव आपको कोई क्रिकेटर कहता है, कोई राजनेता कहता है, कोई युवा शक्ति कहता है, और आज आपका नया आपको खिताब दिया प्रधानमंत्री ने भारत के, उन्होंने कहा जंगल राज का युवराज। देखिए, हम डिप्टी सीएम भी बने, 18 महीने हमने काम किया और केंद्र से तालमेल करके काम किया। नितिन गडकरी जी से कई बार हमारी मुलाकात हुई। मैं था। जो बिहार को अभी गांधी सेतु जो बन रहा है, ये हमारे काल में ही हुआ, वो भी एजेंडा था। आप भी देखें, 200 करोड़ रुपए जहां मिलते थे वो 1000 करोड़ रुपए लाए। कई ऐसे सड़कों को, एसएच की सड़कों को हमने एनएच में कन्वर्ट कराया। 53 आरओबी को हमने 2010 से जो फंसा था वो क्लियर कराया। सोनपुर दीघा जो है उसको चालू करवाया। क्या ये जंगल राज है? अपने बजट का पूरा पैसा खर्च किया, जहां पूरी कई मंत्रालय ऐसे हैं जो 15-20% ही खर्च कर पाते हैं। तो क्या ये जंगल राज है? मेरे 18 महीने तो हमको बिहार की जनता ने देखा ना उप मुख्यमंत्री के रूप में।
कौन सा भय का वातावरण था? लेकिन तेजस्वी जी, आपके ऊपर ना आरोपों की एक झड़ी लगा देते हैं जब वो लोग आते हैं। जैसे एक आरोप बहुत ही कॉमन आजकल है, बीजेपी का हर नेता अपने बयान में कहता है आपके ऊपर अनुभवहीन होने का आरोप लगाता है। आपकी शिक्षा को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि 9वीं क्लास तक आपने पढ़ा है। ये कहा जाता है कि लालू यादव के राबड़ी देवी के पोस्टर ही गायब कर दिए तेजस्वी यादव ने। ये क्या मुद्दा है? ये निजी हमले नहीं बोलने चाहिए। शिक्षा पे जो लोग भी सवाल उठाते हैं तो डिप्टी सीएम बनाने वक्त शिक्षा नहीं नजर आ रहा था। और चलो 9वीं पास को अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हम, तो मेरे काम को तो देख लीजिए। अगर 9वीं पास वाला लड़का अगर रोजगार के बारे में बात कर रहा है, कारखाने की बात कर रहा है, दवाई पढ़ाई और कमाई के बारे में बात कर रहा है, जीडीपी के बारे में बात कर रहा है बिहार के, और कुछ लोग कितने बच्चे हैं, कितना पैदा कर लिया, तो कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है? हमको भी कुछ लोग तो बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री के डिग्री पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग स्मृति ईरानी के डिग्री पे सवाल उठाते हैं। लेकिन आप देखिए ना, हमें ऑनेस्टी भी तो दिखा। ये लोग कहते हैं जंगल राज भी था, हम दो मुख्यमंत्री के बेटे भी थे, तो भी हम डिग्री नहीं लेके आए। जंगल राज था तो हम तो डिग्री लेके आ जाते ना, MBA का, MBBS का, क्यों नहीं लेके आए? क्या आपका अनुमान है तेजस्वी जी कि कितनी सीटें महागठबंधन या आपकी अपनी पार्टी ला रही है? क्योंकि उस पर भी मुझे एक सवाल पूछना आपसे। पहले जरा अपना अनुमान जो आपको मिला है फीडबैक, उसके आधार पर क्या कह सकते हैं? नंबर्स तो अब नहीं बताएंगे, लेकिन कंफर्टेबली हम मेजोरिटी में आ रहे हैं, बहुमत प्राप्त कर रहे हैं कंफर्टेबली। अकेले आरजेडी या फिर गठबंधन के सहयोग? गठबंधन के साथ कंफर्टेबली एकदम आ रहे हैं। अच्छा, जरूरत अगर पड़ गई कहीं तो चाचा हैं आपके, वो आप कह रहे हैं कि लालू जी को बड़े भाई कहते हैं, क्या कोई भी संभावना, अब कोई भी गुंजाइश बची है इस बात की कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव के साथ दिख सकते हैं या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं? मुख्यमंत्री बनना होता तो हम बीजेपी के साथ चले गए होते हैं, नीतीश जी की तरह नीति सिद्धांत का सौदा करके, विचार का सौदा करके। हम जनादेश का अपमान करना नहीं जानते, हम सम्मान करना जानते हैं। अगर आपका प्रश्न, पहली बात तो बिहार स्पष्ट मैंडेट देता है और मुझे पूरा भरोसा एक बार स्पष्ट मैंडेट मिलेगा, महागठबंधन सरकार में आएगी। अगर आपका सवाल हंग को लेकर के है तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ है ये मैंडेट। अगर हम नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं तो ये जनादेश का अपमान होता। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्ट